भारत और चीन के बीच एक बार फिर तनाव बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि चीन ने फिर एक ऐसी हिमाकत की है जिसे देखकर ऐसा लगता है कि वो बार बार भारत को अपनी सैन्य ताकत का जोर दिखाना चाहता है। दरअसल चीन की वायुसेना ने हाल ही में पूर्वी लद्दाख के दूसरी तरफ एक बड़े सैन्य अभ्यास को अंजाम दिया है। दरअसल चीन की वायुसेना ने हाल ही में पूर्वी लद्दाख के दूसरी तरफ एक बड़े सैन्य अभ्यास को अंजाम दिया है। यहाँ करीब 20-22 लड़ाकू जेट्स को उड़ान भरते हुए देखा गया है। न्यूज़ एजेंसी ANI ने रक्षा सूत्रों के हवाले से बताया कि चीनी एयरफोर्स के करीब 21-22 फाइटर जेट्स ने उड़ान भरी थी। इनमें J-11 और J-16 फाइटर जेट्स शामिल थे। हालांकि ये विमान चीनी सीमा के भीतर ही उड़ान भर रहे थे। यहाँ कंक्रीट के स्ट्रक्चर्स भी बनाए गए हैं ताकि यहाँ मौजूद अलग अलग प्रकार के एयरक्राफ्ट्स की संख्या को गुप्त रखा जा सके। वहीं चीन की इस हरकत के बाद भारतीय वायुसेना अलर्ट हो चुकी है। ANI के मुताबिक इन लड़ाकू विमानों ने होटान, गारगुंसा और काशगर एयरबेस से उड़ान भरी थी। चीन ने इन एयरबेस को हर तरह के फाइटर जेट्स की उड़ान के लिए हाल ही में अपग्रेड किया है। दूसरी तरफ सूत्रों के हवाले से मिली खबर है कि LAC पर तनाव कम होने के बाद चीन ने अपनी सेनाएं तो वापस बुला ली थी, लेकिन HQ-9 और HQ-16 एयर डिफेंस सिस्टम को वहां से नहीं हटाया गया है। ये सिस्टम लंबी दूर पर एयरक्राफ्ट्स को निशाना बना सकते हैं। इसी के चलते अप्रैल-मई में भारत ने अपने फॉरवर्ड एयरबेस पर सुखोई 30 और MiG-29 लड़ाकू विमान तैनात किए थे, जिससे हर संभव खतरे का माकूल जवाब दिया जा सके। वहीं सूत्रों ने यह भी बताया कि लद्दाख में इंडियन एयरफोर्स ने भी इस इलाके में पेट्रोलिंग बढ़ा दी है। भारतीय लड़ाकू जेट्स लगातार इन इलाकों में इस तरह के अभ्यास को अंजाम देते हैं। एयरफोर्स में शामिल हुए 24 राफेल लड़ाकू विमान भी नियमित रूप से LAC पर उड़ान भरते हैं। राफेल की वजह से लद्दाख के LAC वाले इलाके में भारतीय सेना की ताकत में इजाफा हुआ है। आपको बता दें कि लद्दाख के इलाके में भारत की ताकत की बात की जाए तो चाइनीज विमानों को काफ़ी ऊंचाई वाले इलाकों से उड़ान भरनी पड़ती है, जबकि भारतीय फाइटर जेट्स मैदानी बेस से उड़ान भरते हैं और बेहद कम समय में फॉरवर्ड लोकेशन पर पहुंचने में सक्षम हैं। दूसरी तरफ भारत और चीन के रिश्तों की अगर बात की जाए तो आए दिन चीन की हरकतों की वजह से इनमें तल्खियां आ जाती हैं। लद्दाख के कई इलाकों से भारत और चीन दोनों ने ही अपनी सेनाओं को वापस बुलाया था। दोनों पक्षों ने सबसे पहले पैगोंग त्सो के आसपास के इलाके से अपनी सेनाओं को हटाने का फैसला किया था, लेकिन पूर्वी लद्दाख में हॉट स्प्रिंग, गोगरा और डेप्सोंग जैसे इलाके में अभी भी हालात कुछ ज़्यादा सुधरे नहीं हैं। इन इलाकों में अभी भी भारत और चीन की सेनाएं आमने सामने हैं। ऐसे में LAC पर चीन का हालिया सैन्य अभ्यास इन इलाकों में तनाव को दोबारा हवा दे सकता है।